हेलो दोस्तों। मैं डिजिटल बिजनेस कोच उदय डागर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा ज़्यादा पैसा कमा सकता है, परफॉर्मेंस मार्केटर वर्सेस डिजिटल मार्केटर। तो आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप को डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में से सिर्फ एक स्किल चूज करना हो तो आप किस स्किल को चूज करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी स्किल आपको जल्दी जॉब दिलाएगी, फ्रीलैंसिंग क्लाइंट्स दिलाएगी, बिजनेस में ज्यादा सेल जनरेट कराएगी? आज के वीडियो में मैं अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए दोनों का कंपैरिजन करूंगा। जो मैंने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आज इस चीज़ को कंपेयर करने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग। वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फील्ड बेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं उदय डागर और पिछले 25 इयर्स से बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ बिजनेस मैनों की। मैंने स्टार्टअप से लेकर के इस्टेब्लिश्ड कंपनीज के साथ काम किया है और आज मैं आपको वो डिफरेंस बताऊंगा जो बहुत कम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं, चलिए डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल सा एक लैंग्वेज में, सिंपल मीन्स अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करना। डिजिटल मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू करना डिजिटल मार्केटिंग है। इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स आते हैं। अब वो चैनल कौन कौन से हैं आइए उन पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एसईओ हो गया, गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई, इधर यूट्यूब मार्केटिंग हो गई, आपकी ईमेल मार्केटिंग हो गई, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गई, कंटेंट मार्केटिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई। तो ये कुछ चैनल्स हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा अम्ब्रेला है, जिसको आप एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला कह सकते हैं। अब नंबर पार्ट 2 में लेते हैं, कौन सा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब हमने ये समझ लिया डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब हम समझते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है। आइए सीधी बात करते हैं। जितना रिजल्ट उतना पेमेंट, यहाँ फोकस होता है मेजरेबल आउटकम्स पर, जैसे लीड्स, सेल्स, ऐप इंस्टॉल्स, वेबसाइट परफॉर्मेंस, फॉर्म सबमिशन, फोन कॉल। अगर रिजल्ट आया तभी कैंपेन सक्सेसफुल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये होता है आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब दोनों में बिगेस्ट डिफरेंस क्या है?
आइए उसको भी समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन अगर आप फेसबुक या गूगल पर ऐड चला रहे हैं और 100 क्वालिफाइड लीड जनरेट कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, और अगर आप फेसबुक और गूगल पर ऐड चला करके 200 क्वालिफाइड लीड जनरेट कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। यही डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव विजिबिलिटी और ब्रांड बिल्डिंग भी हो सकती है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है मेजरेबल बिजनेस रिजल्ट, मीन्स जिस रिजल्ट को आप मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं, ऐसा रिजल्ट देना। तो ये किसका है, पार्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। नेक्स्ट पार्ट, इनकम कंपैरिजन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, कौन सा ज्यादा पैसा कमाता है, मीन्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला ज्यादा पैसा कमाता है या डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। आंसर है डिपेंड्स। अगर आप सिर्फ एसईओ या सोशल मीडिया करते हैं तो इनकम लिमिटेड हो सकती है। लेकिन अगर आप गूगल एड, मेटा एड, कन्वर्जन ट्रैकिंग, लैंडिंग पेज एनालिटिक और एआई का ऑटोमेशन जानते हैं तो आप हाई वैल्यू प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। और उसके बदले क्या होगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट जनरली हाई फीस चार्ज करते हैं क्योंकि उनका काम डायरेक्टली बिजनेस रेवेन्यू से लिंक होता है। मीन्स वो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कौन, परफॉर्मेंस मार्केटर। चलिए पार्ट नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। बिजनेस ओनर पर्सपेक्टिव। बिजनेस ओनर्स की पर्सपेक्टिव क्या होती है। अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला पर्सन होता है, वो बोलता है कि मैं सोशल मीडिया हैंडल करूंगा। दूसरा पर्सन बोलता है मैं हर महीने 200 क्वालिफाइड लीड जनरेट करूंगा। तो आप ही बताइए मैं किस पर्सन को हायर करूंगा। ऑब्वियसली जो मेजरेबल बिजनेस रिजल्ट दे सकता है, मींस पार्ट नंबर 2 वाले को। नेक्स्ट पार्ट, अब आता है इसमें एआई का रोल। एआई ने गेम ही चेंज कर दिया है। एआई ने मार्केटिंग का गेम ही चेंज कर दिया है। आज एआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एड कॉपी लिख सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कैंपेन एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है, एआई स्ट्रेटेजी नहीं बनाता है। स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं, एआई सिर्फ एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एआई सिर्फ एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है। और चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है इसको और देख लेते हैं। मैंने अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में एक बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, अपने 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस से एक बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, सिर्फ टूल्स सीखने से कैरियर नहीं बनता है भाइयों। सिर्फ टूल्स सीखने से कैरियर नहीं बनता है। बिजनेस को समझना पड़ता है, कस्टमर को समझना पड़ता है, ऑफर को समझना पड़ता है। और जब ये सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एआई के साथ कंबाइन होता है तो
रियल ग्रोथ आती है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आइए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पहले डिजिटल मार्केटिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके बाद गूगल एड, मेटा एड, एनालिटिक्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, लैंडिंग पेज और एआई ऑटोमेशन को समझिए। यही कॉम्बिनेशन आपको फ्यूचर के लिए रेडी करेगा, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंपल डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की डिमांड ज़्यादा है, वो आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे लेवल तक लेकर के जा सकता है। और ऑब्वियसली बिजनेसमैन भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो में नीचे और वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं उस पर वीडियो बना करके आपको स्पेशली दे दूंगा। मैं ट्राई करता हूँ, अभी तक जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं, हर वीडियो पर कमेंट्स आता है, हर वीडियो के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को वीडियो बना करके रेडी करके अपलोड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। आपका प्यार इसी टाइप से बना रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।